बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए ये प्यारा सा वनीला स्पंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, इंतहाई आसान टिप्स के साथ, बिल्कुल इजी। आपके पास अवन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई अगर केक का कोई सांचा नहीं है तो आप उसके बग़ैर बनाएं और इतनी आसानी से बन जाएगा ये कि कोई यकीन नहीं करेगा ये आसानी से घर में बग़ैर अवन के बना है। तो आए चले देखते हैं किस तरह बनता है। ये इतना फल्फी हुआ था, इतने मज़े का हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी आसानी से मैंने कोई भी इसमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जो मुश्किल हो। आप नॉर्मल घर में जो चीज़ें हैं आप उसी से इतना अच्छा ये ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल वनीला स्पंज केक घर में ईज़िली बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा ये, और इतना ज़बरदस्त हुआ था ये, टेस्ट भी इतना मज़े का हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ये देखिए कितना नरम और सॉफ़्ट हुआ था ये, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हुआ था और खाने में इंतहाई मज़े का, बहुत मज़े का हुआ था। बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है हमें वो है मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। सांचा आप मतलब क्वांटिटी आप एक रख लें, मकदार आपको कितना लेना है। तो मैंने ये कप लिया है, इससे मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और 1 कप मैदे में मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और आधी चमची मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और इसको मैंने सबको मिक्स करके मैंने छान लिया है छलनी में डाल के। और ये क्वांटिटी के हिसाब से आपको रखना है। एक कप मैंने इसमें फ्लोर लिया है और आधा 1 चमची मैंने इसमें भर के लिया है बेकिंग पाउडर और आधी चमची इसमें खाने का सोडा है। तो क्वांटिटी के हिसाब से हर चीज़ रखनी है। अगर ये क्वांटिटी अगर सही ना हो ना तो फिर केक भी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान के एक जगह पे रख लिया है। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि हमने ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। हमने लेना है ग्राइंडर। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको क्रीमी एक टेक्सचर चाहिए होता है, उसके लिए आप जितना ज़्यादा इसको ग्राइंड करेंगे, जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर बनता है। उसके लिए हम ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जग में मैंने यहाँ पे दो अंडे लिए हैं और मैंने यहाँ पे अगर आपके पास मिल्क नहीं है, गाढ़ी मिल्क नहीं है, तो आप ये आधा कप नॉर्मल दूध ले लें। और इसमें मैंने डाला है तेल डाला है, आधा कप तेल डाला है और 1 मग जिससे मैंने फ्लोर लिया था ना, नाप के क्वांटिटी ली थी, उतनी क्वांटिटी से हमने भी शुगर यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को हमने जग में डाला है और उसको अच्छे से ग्राइंड करना है। कम अज़ कम 2 मिनट तक करना है ताकि हमारे पास एक क्रीमी सा टेक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। जितना ज़्यादा ये फेंटाता है ना उतना अच्छा हमारा केक तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो रहा है। तो अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फल्फी सा हो गया है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल अंदाज से आज वनीला स्पंज केक बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, आप उसको बिल्कुल सारे स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो ये हमारा हमने जो फ्लोर और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मिक्स करके रखा था, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते वक्त जो हमें एक चीज़ की का ख़्याल रखना है, एक बात का, वो ये है कि हमें चम्मच को एक ही मोशन में घुमाना है। इस तरह से कभी दाएं बाएं नहीं करना, बल्कि एक ही साइड से हमें इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। और एक दफ़ा में सारा हमें नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। थोड़ा सा डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। जो हमारा टेक्सचर तैयार हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम डालते जाएंगे फ्लोर वाला अमेज़ा और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये नीचे जमे ना, इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। स्पंचला आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास जो है आप उसी को इस्तेमाल करें। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बताया है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है और बिल्कुल आसानी से हमारा ये केक तैयार हो जाएगा घर में। और थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रख के बनाएंगे ना, तो हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बनेगा। लगेगा ही नहीं कि हमारे घर का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, बल्कि बेकरी से भी अच्छा घर में बन जाता है। बस एक हमें क्वांटिटी का ख़्याल रखना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें चीज़ें लेनी हैं और बीट ज़्यादा होना चाहिए। बीट जितना अच्छा होता है ना केक, उतना अच्छा तैयार होता है। अगर आपके पास बीटिंग मशीन नहीं है तो आप इस तरह से, जिस तरह मैंने बताया है, ग्राइंडर तो अमूमन हर घर में मौजूद होता है, तो आप इस तरह से डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हमें उसको ग्राइंड करना होगा ताकि उसका एक क्रीमी सा टेक्स्चर तैयार हो। क्रीमी टेक्स्चर तैयार होना लाजमी है। और इस तरह से मैं देखिए थोड़े थोड़े से मैंने फ्लोर डालती जा रही हूँ और इसको एक ही मोशन में चम्मच को हिलाना है, इस तरह से मिक्स करना है, दाएं बाएं नहीं करना, बिल्कुल एक ही तरह से एक ही साइड से चम्मच को ऊपर नीचे करके हमें इस टेक्सचर को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा टेक्सचर तैयार करना है। और अगर इस तरह से हम करते हैं ना, ये हमारा इतना अच्छा सा तैयार हो जाएगा और गिल्टियाँ सी जो बन जाती हैं नहीं बनेंगी। इस तरह से आप करें ताकि ये जो क्रीमी टेक्सचर हमारा तैयार हुआ था ना, इसका जो एक फ्लफ़ी सा होता है टेक्सचर, वो ख़राब ना हो, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा एक टेक्सचर तैयार हो रहा है हमारा। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठे नहीं डालना होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा जो हमने वो जो फ्लोर था और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने जो मिक्स करके रखा था उसको डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। बाद में ये बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाए ना, तो थोड़ा सा हम दूध इसमें ऐड करते हैं और दूध ऐड करके हमें थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि चम्मच को एक ही साइड पे चलाना है, एक ही साइड से घुमाकर हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। मैं इसका आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी किस तरह से आपका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरह से होना चाहिए। जब आप चम्मच इस तरह से ऊपर करें ना, तो ये इस तरह से लेयर्स में गिरना चाहिए। इतना ज़बरदस्त हमारा टेक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा फ्लोर जो है वो कहीं पे उसके जो है ना गिल्टियाँ सी ना बने और बहुत अच्छा सा हमारा मिक्स होकर ये टेक्सचर तैयार हो जाए। बहुत ईजी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अगर आपके पास नहीं है, सांचा नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर कोई प्याला है घर में तो आप उस प्याले में भी बना सकते हैं। और बग़ैर अवन के बता रही हूँ मैं, बग़ैर अवन के भी आप आराम से केक बना सकते हैं। ये इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। आप इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना अच्छा हमारा केक भी तैयार होगा। और ये मिक्स अगर अच्छे से होता है ना, तो ये होता है कि ये फूलता बड़े अच्छे से। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच ये देखिए वनीला एसेंस में डाल रही हूँ।
1 चम्मच वनीला एसेंस डाल के अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं बिल्कुल जो इजी अवेलेबल होता है किचन में सामान उसी से बता रही हूँ, ताकि हर कोई आराम से इजीली घर में बना सके। आपके पास नहीं है ओवन, कोई मसला नहीं है, घर में जो है आपके पास चूल्हा आप उस पे बना लें, और जो चीज़ें अवेलेबल है आप उसी से बनाएं। इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। और आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं चम्मच बिल्कुल एक ही साइड से चला रही हूँ। इसी तरह से चम्मच को एक ही साइड से चलाते जाना है, दोनों तरफ से चम्मच को नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से मिक्स करते जाना है और अच्छा सा हमें एक टेक्सचर तैयार करना है। उसके बाद टेक्सचर तैयार करने के बाद जो हमें करना है वो ये है कि मैंने पतीला एक गरम होने रख दिया है। थोड़ा इतना बड़ा लेना है कि जो हमारा टेक्सचर का जो प्याला है ना वो ईज़िली आराम से अंदर आ जाए। और उसे 10 मिनट पहले मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने ये देखिए प्याला लिया है, ये ईज़िली आप कोई से भी प्याला ऐसा ले सकते हैं जिसमें ईज़िली आराम से हमारा केक बाहर आ जाए, कहीं फंसे ना, तो प्लेन होना चाहिए बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये प्याला लिया है। अब मैं इसको ये करूँगी कि इसमें ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, ताकि हमारा केक ईज़िली आराम से निकल जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो फिर आपका केक बहुत ही शानदार और अच्छा तैयार होगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसे इग्नोर कर देंगे तो फिर हमारा केक ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि फ्लोर आप 1 चम्मच ले करके और उसको पूरे जो प्याले में आपने ग्रीस किया है ना ऑयल को, आप उसमें इस तरह से फैला दें। इस तरह से केक हमारा नीचे चिपकेगा नहीं और जब हम निकालेंगे तो इजी बाहर आ जाएगा। ये मैं इसको अच्छे से फैला दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने टेक्सचर तैयार करके रखा है वो आराम से इसमें डाल दूँगी। इसको बिल्कुल सही से फ्लोर से वो कर देना है ताकि आराम से हमारा केक बाहर आ सके, नीचे चिपके ना। अब मैं इसमें आराम से जो मैंने टेक्सचर तैयार करके रखा है अपना केक का, उसको आराम से इसमें डाल देना है इसी प्याले में। ये देखिए कितना इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। प्याले को बिल्कुल चम्मच की मदद से आप सारा इसको समेट के निकाल लें। ये देखें, इसको थोड़ा सा इस तरह से ज़मीन में मार देने से, धमक पड़ने से ये होता है कि ये जो अंदर होते हैं ना वो बुलबुले टाइप के, वो सब सही हो जाते हैं। तो मैंने ये क्या है कि प्याले में मैंने ये सोहन हलवे का ढक्कन रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसको रख के उसके ऊपर, अगर आपके पास स्ट्रेन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से कोई सा भी ढक्कन लेकर के रखें और इस तरह से उस पर प्याला रख दें और आराम से एहतियात से रखिएगा। ये बहुत गर्म होता है। ये हमारा देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, ये अभी हमारा केक अभी कुछ कसर बाकी लग रहा है मुझे इसमें। तो मैं इसको मज़ीद अभी 40 मिनट मैंने छोड़ा था, तो मुझे अभी इसमें थोड़ा सा कसर लग रहा है, तो मैं इसको अभी मज़ीद 15 मिनट और छोड़ूंगी ताकि हमारा केक अच्छा सा तैयार हो जाए। तो जनाब ये हमारा केक अच्छा सा तैयार हो गया है। मीडियम फ्लो पे मैंने बनाया है केक, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना है वरना जल जाएगा केक। ये देखिए कितना इजी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं, इतना कोई मसला नहीं है। केक बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़े का टेस्टी हुआ था। बहुत आसानी से ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है और ये देखिए कितना नरम है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार हुआ था। बहुत सॉफ्ट केक है और मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये कितने अच्छे से फूल गया है और कलर कितना प्यारा है इसका। बहुत ही आसान टिप्स से मैंने आपको बताया है आज वनीला केक, स्पंज केक की रेसिपी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में, बहुत आसान है, ईज़िली बन जाता है। अगर आपके घर में अवन नहीं है इस तरह से आप बनाएं। ये देखिए मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना दब रहा है, कितना आराम से ये
इतना ज़बरदस्त अच्छे से आसानी से कट जा रहा है, कोई हार्डनेस नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छा केक फूल के बड़ा सा हो गया था बिल्कुल। ये देखिए मैं इसको छुरी से काट रही हूँ तो ये अंदर दब रहा है। कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हो गया है। तो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इजी टिप्स के साथ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा और बगैर ओवन के इतना अच्छा शानदार केक बनेगा, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि बगैर ओवन का केक है ये। और कितना सॉफ्ट है, आप इसको चेक करें ज़रा। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।